हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ADRS कॉमर्स क्लासेस में। आज हम नए साझेदार के प्रीवियस वाला जो चैप्टर है इसका क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में है क्या? यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 24। इसको पढ़ते हैं। ए और बी समान साझेदार हैं। 1 अप्रैल 2021 को उनका चिट्ठा निम्नानुसार था। पूंजी दे रखी ए और बी की 20-20 हजार, सामान संचिति, लेनदार, देय पत्र और लाभानी खाता। इससे संपत्ति दे रखी है स्कंद, देनदार, बैंक में रोकड़, हाथ में रोकड़ और निम्न सूचना और दे रखी हैं। उन्होंने स को नए साझेदार के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर लेने का स्वीकार किया। स अपनी पूंजी तथा ख्याति को क्रमशः 30,000 और 10,000 रुपए लाएगा। स फर्म में 1/3 हिस्से के साझेदार होगा। देनदारों पर 5% अपराध के लिए प्रावधान कीजिए। रहतिया का 3,000 रुपए के मूल्य में वृद्धि कीजिए और स्थायी संपत्ति में 3,500 की कमी कीजिए। लेनदारों पर 2% की छूट का प्रावधान है। अब कह रहा है उपरोक्त विवरण से जनरल की प्रविष्टियां, पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदार पूंजी खाते और नई फर्म का चिट्ठा तैयार कीजिए। यानी सारी चीजें हमें बनवाई गई हैं। सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए हमें इस तरीके से लाइन खींचनी पड़ेगी। यानी कहेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। अच्छा, रिवैल्यूएशन अकाउंट जो बनाएंगे उसमें सबसे पहले संपत्तियों का देखेंगे। देनदारों पर 5% का अप्राप्त के लिए प्रावधान है, इसका हानि हो रही है, लिखेंगे टू RFBD। अब देनदार देखेंगे कितने के हैं। देनदार हैं आपके 15,000 के। देखिए 15,000 के देनदार हैं। इसका आपको करना क्या है, 5% का, यानी 15×5 750। यानी 750 ऐसे लोग हैं जो पेमेंट हमको नहीं देंगे। तो नुकसान हो गया, तो 750 लिख दीजिए डेबिट पक्ष में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रहतिया का 3,000 रुपए के मूल्य में वृद्धि कीजिए, यानी स्टॉक को बढ़ाना है, यानी फायदा हो गया। धन लिखिएगा बाई स्टॉक 3,000 रुपए। स्थायी संपत्ति के मूल्य में 3,500 की कमी कीजिए। तो देखिए फिर 3,500 की कमी हो रही है स्थायी संपत्ति में। टू फिक्स एसेट्स 3,500। अब देखिए 3,500 की नुकसान हो गया। अब कह रहे हैं लेनदारों पर 2% की छूट का प्रावधान है, यानी जो हमसे पैसा लेंगे उनको हमें 2% पैसा देना नहीं है। तो देखो लेनदार हैं कितने के, लेनदार हैं आपके 30,000 के। देखो 30,000 के लेनदार हैं, ये 2% हमको पैसा नहीं लेंगे, यानी 600 रुपए हमसे नहीं लेंगे। तो फायदा हो गया। जब फायदा हो गया तो क्या करेंगे, यानी कहेंगे बाई क्रेडिटर 600 रुपए। उसके बाद यहां पर जोड़ घटाना कर देंगे। तो इधर ज्यादा आ रहा है, लॉस आएगा। यहां आ गया 4,250। यहां पे लिख दीजिएगा इस बैलेंस को 4,250। अब यहां पे लिख देंगे बाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब देखिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट ए और बी दो है और समान साझेदार है। तो देखते हैं कितना बचता है। 50 रुपए तो ये आ गए, 6 और 6 12 का 2, यानी 650 आ गए। अब 650 पुराना इनका रेशियो है समान, यानी आधा आधा कर दो, यानी 325 इसका कर दो और 325 इसका कर दो। ये लॉस में चला जाएगा दोनों के में कैपिटल अकाउंट में। अब देखिए इसकी बोला गया है कि जनरल की एंट्री करनी है। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू RFBD और टू फिक्स एसेट्स बीइंग एसेट्स रिवैल्यूड कर देंगे। फिर इसके बाद में करेंगे स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट
और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब कैपिटल में लिखे एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इस तरीके से हमारी एंट्री बन जाएंगी। अगर किसी तरीके से नहीं बन पाती है तो आप कमेंट करके मेरे को बताएं। इसके बाद आपको देखना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 साझेदार हैं तो उनके 3 कॉलम बनाएंगे हम। ए, बी और सी, ए, बी और सी, यहां लिखेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। चलिए सर, सबसे पहले लिखते हैं यहां पर बाई बैलेंस बीडी, यानी ए और बी का बैलेंस कितना था? 20,000 और 20,000। ठीक है। अब यहां पर दूसरा लिखेंगे बाई कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। कौन सा? नया साझेदार जो आया है, नया साझेदार आया है 30,000 रुपए लेके आया है। अब देखिए नया साझेदार गुडविल लाया है 10,000 रुपए की, तो यहां पे लिखेंगे बाई गुडविल। पुराने साझेदारों में जब कोई रेशियो नहीं दिया होता है तो हमारा ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस रेशियो होता है, तो सेक्रीफाइस रेशियो में हम बांट देंगे, यानी 10,000 रुपए हैं उसके, तो समान रेशियो है 5,000 रुपए दोनों को दे देंगे। चलिए सर, उसके बाद में अब क्या आएगा? अब रिवैल्यूएशन अकाउंट पहले हम ट्रांसफर करेंगे। रिवैल्यूएशन में अगर प्रॉफिट हुआ है तो इधर, लॉस हुआ है तो इधर, यहां पे लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 325 और 325, यहां कुछ नहीं लिखा जाएगा। अब देखिए इतना काम तो हमको हर हालत में करना है, हर एक में करना है। यानी गुडविल अगर लाता है तो बांटेंगे, अगर ले जाते हैं तो यहां पे लिख देंगे, साझेदार अगर निकाल ले जाते हैं तो। ये 4 काम तो हमको सबसे पहले पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते समय करने हैं। उसके बाद में अगर उस आपके पुराने चिट्ठे में कुछ रिजर्व दे रखा है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है, उसको भी हम ओल्ड रेशियो में से बांट देंगे। क्या क्या चीज है? जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस, दोनों को बांट दीजिएगा बाई जनरल रिजर्व और बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखिए जनरल रिजर्व कितना है? 8,000 है, 4,000 दे दो। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस है 15,000, तो 7,500 और 7,500। ज्यादातर बैलेंस आपका क्रेडिट साइड का ज्यादा आता है, तो क्रेडिट साइड का हम बैलेंस जोड़ेंगे। इसका तो 30,000 आया, इसका जोड़ेंगे 20, 25, 29, 30 और 36,500। 20, 25, 29, 30, 36,500 बराबर आया। अब देखिए यही बैलेंस हम यहां पर लिखेंगे 36,500, 36,500 और 30,000, और यहां पे लिख देंगे टू बैलेंस सीडी। सीडी कैरी डाउन नीचे ले गए। अब देखो इसमें से निकालेंगे तो 36,175, 36,175 और ये आया 30,000। अब देखिए ये जो बैलेंस आया, ये बैलेंस हमें बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये बैलेंस हम बैलेंस शीट में लिखेंगे। अब देखिए बैलेंस शीट किस तरीके से बनाई जाएगी, इनका पहला बैलेंस लिख लेते हैं नीचे। यानी आया 36,175, 36,175 और 30,000, ये आया तीनों का बैलेंस। अब देखिए तीनों का जब बैलेंस आया तो यहां पर बनाएंगे हम पार्टनर्स बैलेंस शीट।
अब बैलेंस शीट बनाएंगे। लिखेंगे बैलेंस शीट लिखेंगे एज ऑन 1 अप्रैल कितना है 2021। चलिए साहब, ये हुई लायबिलिटी और ये हुई एसेट साइड। अब देखो सबसे पहले हम यहां लिखते हैं कैपिटल। आपको यही करना है ए बी और सी। ये का कितना है 36,175 और 36,175 और 30,000। अब देखो इनका कर दो टोटल, 5 और 5 10, 1 7 दूनी 14 15 5 1 1 और 1 2 और 1 3, अब 6 और 6 12 का 2 1 3 3 और 1 10, 1,02,350। अब देखिए क्रेडिट साइड में सॉरी दायित्व पक्ष में और क्या क्या रह गया, सामान संचित दे दिया। अब लेनदार रह गया हमारा, अब लेनदार यानी क्रेडिटर। क्रेडिटर है कितने के 30,000 के। अब इसमें से हमने कितने कम किए थे, लेनदार 2% किए थे, तो 2 या 600 रुपए के कम किए थे, तो 600 रुपए के हमें कम कर दो। तो 29,400 आया, ये हम लिख देंगे। उसके बाद में बीपी हो गया, बिल्स पेबल, और बीपी हो गए हमारे 12,000 के। बस सीधा सीधा पूरे के पूरे 12,000 इधर लिख देंगे। चलिए साहब, अब देखते हैं एसेट साइड में। एसेट साइड में हमारी इससे संपत्तियां फिक्स एसेट दे रखी है 65,000 की। की फिक्स एसेट्स दे रखी है, लेकिन यहां नहीं लिखेंगे 65,000, लिखेंगे अंदर। इसको स्थायी संपत्तियों के मूल्य में 3,500 की कमी की गई है, लॉस 3,500, तो ये रह गया 61,500। इसके बाद है स्टॉक। स्टॉक है हमारा 12,000 का। अब रह दिया 3,000 रुपए की मूल्य की वृद्धि की गई है, तो प्लस ऐड 3,000, यहां आएगा 15,000। इसके बाद डेटर्स दे रखे हैं, डेटर्स हैं आपके 15,000 के। इसमें हमने RFPD बनाया था, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। कितने का था 5% का था, तो 15 पंजे 75, 750 रुपए का था, तो 14,250 ये रह गया। उसके बाद है बैंक है 8,000 की, 8,000 रुपए बैंक के अंदर लिखेंगे। अब देखो नया साझेदार जो आया है वो 30,000 रुपए लाया था बैंक में, 10,000 रुपए की गुडविल लाया था, इसको जोड़ेंगे तो 48,000 रुपए यहां पे लिख देंगे। उसके बाद में कैश इन हैंड, कैश इन हैंड आएगा आपका 5,000 का। तो देखिए इनका टोटल करेंगे तो एसेट साइड का और लायबिलिटी साइड का, दोनों साइड के जो टोटल आएंगे वो आएंगे बराबर। तो यहां का टोटल करते हैं, तो 5 और 2 7, 750 आ गया इसका। 8 और 5 13, 14 15 16 17, 5 22 और 1 23 का 3 हासिल 2, 4 2 6 और 1 7 और 1 8, 8 और 6 14, 1,43,000 इसका टोटल आ गया एसेट साइड का। अगर देखते हैं लायबिलिटी साइड का कितना टोटल आता है, तो लायबिलिटी साइड का हो गया आपका 750, तो ये हो गया, और 9 और 1 9 और 2 11, 12 13 का 3
हासिल 2 सॉरी 1 और 1 2 और 2 4 यानी 1,43,000 लायबिलिटी साइड का है। अब देखिए इस तरीके से हमारा ये हो जाता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।